नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा डेली पॉडकास्ट कॉर्पोरेट सेंट्रल। अपडेटर सर्विसेज के शेयर बाजार में कैसी रही लिस्टिंग, जेट की फंडिंग पर बैंकों ने उठाए क्या सवाल, किस बैंक के साथ मर्जर करेगी यूनिकॉर्न फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आयकर विभाग ने रियल एस्टेट कंपनी पूर्वांकरा के बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई के करीब 40 ठिकानों पर बुधवार को छापा मारा है। इसकी वजह से बुधवार को कंपनी के शेयर 2% से ज्यादा टूटकर 124.75 रुपए पर बंद हुए। रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस ब्रांड्स होल्डिंग यूके ने ब्रिटेन के कपड़ा ब्रांड सुपरड्राई के साथ एक डील साइन की है। ये डील 4.82 करोड़ लाख डॉलर की है। इसके मुताबिक रिलायंस सुपरड्राई के भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट खरीदेगी, जिसमें सुपरड्राई ब्रांड और संबंधित ट्रेडमार्क्स शामिल होंगे। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी कि IHC ने अदानी इंटरप्राइजेस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% से ज्यादा कर ली है। इस खबर के आने के बाद बुधवार को BSE में अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर 2500 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में इसके शेयर 2464.40 रुपए पर बंद हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट ने वेदांता को 2500 करोड़ रुपए की डेट फैसिलिटी दी है। ओक ट्री कैपिटल के दो फंड ने वेदांता के 27 मार्च 2025 को मैच्योर होने वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को सब्सक्राइब किया है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC ने अपने रिटेल लोन के कारोबार को अलग कर दिया है। रिटेल लोन कारोबार में मॉर्गेज और गैर मॉर्गेज विभागों को तोड़ा गया है। ये डिवीजन 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। HDFC बैंक लोन बुक में सितंबर तिमाही में 4.9% की बढ़त हुई है। बुधवार को BSE में HDFC बैंक के शेयर 1.52% की तेजी के साथ 1530.80 रुपए पर बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐसे स्वैपेबल मल्टीपर्पज बैटरी को पेश किया है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही घरों में पावर अप्लायंसेज में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। स्वैपेबल का मतलब यह है कि इन बैटरी को चार्ज ना रहने पर गैस सिलेंडर की तरह बदलकर दूसरा लिया जा सकेगा। भारतीय स्टेट बैंक सहित कई बैंकों ने जेट एयरवेज को मिले 350 करोड़ रुपए की फंडिंग के स्रोत पर सवाल उठाए हैं। जेलन कैललॉ कंसोर्टियम ने बैंकों का भुगतान किया है। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT में सुनवाई के दौरान बैंकों ने कहा कि उन्हें पैसे अज्ञात स्रोत से मिले हैं। गुजरात की कंपनी टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने रिलायंस कैपिटल को हिंदुजा ग्रुप के हाथ में जाने से रोकने के लिए अब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एक लेटर ऑफ अर्जेंसी जमा कर कंपनी ने कोर्ट में हस्तक्षेप कर हिंदुजा की रिजोल्यूशन प्लान को रोकने की मांग की है। कंपनी ने अनुरोध किया है कि उसकी जो पेंडिंग अपील्स है उसे कोर्ट जल्दी निपटाए। फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अपने विलय का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने इसकी मंजूरी दी थी। दोनों मिलकर ग्रास रूट फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देंगे। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप डंजो ने एक राइट इशू के जरिए $3.5 करोड़ की रकम जुटाने का प्रयास किया है। हैरानी की बात यह है कि कंपनी यह फंडिंग सिर्फ $20 करोड़ के वैल्यूएशन पर कर रही है, जो उसके पीक वैल्यूएशन $80 करोड़ का 1/4 है। इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी अपडेटर सर्विसेज की बुधवार को शेयर बाजार में लिस्टिंग कमजोर रही। BSE पर यह इशू प्राइस से करीब 0.03% नीचे 299.90 रुपए पर लिस्ट हुआ और कारोबार के अंत में 6% तक टूट गया। इसका इशू प्राइस 300 रुपए था। 3 कंपनियां इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड और सरस्वती सारी डिपोट लिमिटेड ने IPO लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। एक्सिस बैंक के बारे में एक खबर आई है कि बैंक QIP के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है, जिसकी वजह से बुधवार को इसके शेयर 5% तक टूट गए। हालांकि बैंक के प्रबंधन ने एक्सचेंजों को बताया कि ये खबर पूरी तरह से निराधार है। कारोबार के अंत में बैंक के शेयर करीब 4.5% टूटकर 994.40 रुपए पर बंद हुए। मारुति सुजुकी को इनकम टैक्स विभाग की ओर से करीब 2159.7 करोड़ रुपए के टैक्स का नोटिस मिला है। इस खबर की वजह से बुधवार को मारुति सुजुकी के शेयर टूटकर 10,090 रुपए के निचले स्तर तक चले गए। कारोबार के अंत में कंपनी के शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ 10,134.90 रुपए पर बंद हुए। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल आज इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरी ने।
बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।